हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोलू कुमार। बायोलॉजी का एक चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट का नाम है न्यूट्रिशन इन अमीबा, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं एक सलीका जंतु। तो डिस्कस करेंगे आज अमीबा के बारे में कि अमीबा कैसे खाता है, कैसे पचाता है और कैसे ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद इसका इसमें बेनिफिट क्या होता है और किस तरह से वो मतलब फूड को ऑब्जर्व करता है, किस तरह से फूड को अटैक करता है। ठीक है, इस सब के बारे में हम लोग डेवलप मतलब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले बात की इंगेशन, जब अमीबा फूड को ले लिया है तो फूड को किस तरह से लिया। उसके बाद पैर हाथ होते हैं, हाँ होते हैं, लेकिन उसको हाथ नहीं, उसको सूडोपोडिया बोलते हैं। और इंडाइजेशन, वो तो खाना तो ले लिया था, खाना किस तरह से लिया तो खाना की तो एक सूडोपोडिया होता है। हम लोग का जो हाथ होता है तो हम लोग का हाथ का नाम दे दिया हैंड, तो उसी का एक नाम दे दिएगा, उसी का हाथ पे तो उसको हाथ ही बोल सकते हैं। वो ऐसे तरह से चारों तरफ से ये घेरता है, ऐसे तरह मतलब ऐसे कर चारों तरफ से वो घेरता है और अपना फूड को देखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिगर को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फूड पार्टिकल है देखिएगा, यहाँ पे घेर रहा है चारों तरफ से, यहाँ पे चारों तरफ से घेर रहा है। फिर उसके बाद मुंह में ले लिया, यहाँ पे देखिएगा ये फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल है, ये इसका भोजन है। और फिर उसको मुंह में ले लिया, उसको अंदर कर दिया तो इंगेटेड फूड कहते हैं, मतलब वो अंदर कर लिया। और फिर डाइजेशन, वो तो खाना तो ले लिया था, लेकिन इसका काम था, वो तो खाना ले लिया तो पचा लिया था, इसको सिर्फ पचाना काम है। और फिर उसके बाद ऑब्जर्प्शन करने का मतलब खाना तो पचा लिया, लेकिन उसमें से ऐसा चीज़ ऑब्जर्व करेगा कि ताकि हम लोग का बॉडी का डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, तो वो तो ऑब्जर्प्शन भी कर लिया और फिर उसके बाद एसिमिलेशन करने का मतलब जो भोजन लिया उसका यूज कहाँ होना चाहिए, कहाँ मतलब हम लोग कभी कभी ज़्यादा वर्क कर लेते हैं तो थक जाते हैं, वो थक जाते हैं तो सेल को एक्टिव करने के लिए वो मतलब वहाँ पे फूड ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, जो ये फूड भेजने का काम करता है और यहाँ पे रिपेयर करने का, इसको सिंपल भाषा में हम समझे एसिमिलेशन का, तो ये रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है, कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल है, कहीं हम लोग कबड्डी उबड्डी खेलते हैं, फुटबॉल क्रिकेट, तो कहीं पे टूट फट जाता है तो ध्यान दीजिए कुछ दिन बाद वो अपने क्या होता है, वो जहाँ पे लगता है वहाँ अपने चमड़िया भरपाई होने लगता है, तो वो भरपाई करने का काम करता है, एसिमिलेशन ही काम करता है। और फिर उसके बाद इंगेशन, तब ऐसा तो है नहीं कि सब चीज़ यूजफुल भी होगा, है कुछ सब तो यूजफुल, जो बच गया, जो अनडाइजेस्टेड मतलब जो वेस्ट मटेरियल कहने का मतलब कि जिसका कोई यूज नहीं है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, कचरा का, हम लोग का घर में सुबह झाड़ू लगता है तो कचरा होता है, तो उसको कोई इसका यूज होता है नहीं होता, तो उसको बाहर निकालते हैं ना, तो हाँ, तो उसी को इंगेशन बोलते हैं। वो सुबह जाके बाथरूम में हम लोग निकालते हैं ना, तो ये तो हो गया। तो फिर उसके बाद लिखवा देते हैं कि वो सूडोपोडिया बताया कि सूडोपोडिया क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। अब जो कि मैं पूरा ये अमीबा का पूरा जो जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं सब लिखवा दिया हूँ, तो मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। अदर नेम ऑफ अमीबा, कोई चालाक व्यक्ति होते हैं ना तो अमीबा न करके जीनस कहते हैं कि व्हाट इज जीनस, तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं कि वो अमीबा की बात कर रहा है। तो कोई फर्क है कि जीनस किसे कहते हैं, तो अमीबा का दूसरा नाम है जीनस। ठीक है, तो सूडोपोडिया मतलब उसको हिंदी में कहते हैं पदार्थ, जो कि हाथ का काम करता है। ये मैं लिख दिया हूँ जो कि हाथ का काम करता है। सूडोपोडिया अब समझ ही रहे, जो हम लोग का हाथ है खाना पीना खाने के लिए, जो कि हाथ का काम करता है। अमीबा डिस्कवर्ड बाय रोसेल बॉन जॉन होफ, ये नाम से ही पता चलता है कि ये विदेशी आदमी थे, जो कि 1755 में इनको डिस्कवर हुआ था। और अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर सेल है। यूनिसेलुलर कहने का मतलब सिंगल, एक सेल से बना हुआ है, उसी को यूनिसेलुलर बोलते हैं। एंड प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब कि जो पूरा विकसित नहीं होता, जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं,
तो आँखों से नहीं तो उसको किस चीज़ से देख सकते हैं? उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं? माइक्रोस्कोप जहाँ देखिएगा डॉक्टर लोग रखते हैं ब्लड जांच करने के लिए, तो ये प्रोक्रियोटिक ये पूरा विकसित नहीं होता है। ये जैसे में कोविड कोरोना वायरस और फंगी उंगी एल्गी पूरा विकसित नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ही हानि पहुंचाते हैं। विकसित तो नहीं होते लेकिन बहुत हानि पहुंचाते हैं। एज पर हम लोग को एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन हाँ प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक में बहुत डिफरेंस है भाई। यूकैरियोटिक जो हम लोग आँखों से देख सकते हैं हम लोग यूकैरियोटिक है, और ये प्रोकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक जो हम लोग आँख से देख सकते हैं, हम अपने आप को बॉडी फिंगर उंगर को आँख से देख सकते हैं। बैल बकरी भैंस गाय को यूकैरियोटिक में रखा गया, आइयो प्रोकैरियोटिक किसी आँख से हम नहीं देख सकते हैं। और जो ये सब तो हो गया, तो खाने से लेकर पचाने तक, खाने से लेकर बाहर निकालने तक, तो कोई बोल देता कोई व्यक्ति होता है तो बोल देता फोटोसाइटोसिस किसे कहते हैं, फैगोसाइटोसिस किसे कहते हैं। तो आपको मन में थोड़ा डाउट होगा, भाई जो पढ़ाया था गोलू तो फैगोसाइटोसिस नहीं बताया था। तो भाई फैगोसाइटोसिस इसको बोलते हैं जो खाने से लेकर मतलब इंजेक्शन से लेके इंजेक्शन तक जो काम करता है उसी को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। और तो अमीबा रहता कहाँ है, ये भी प्रश्न होगा कि अमीबा रहता कहाँ है। तो अमीबा तो पॉन्ड लेक उक में रहता है, झील उल में, तो झील उल में तो रहता है, लेकिन उसको आँख से तो ये तो पता है कि उसको हम लोग सिंपल आँख से नहीं देखते। ये जो हम लोग आँखवा है ये आँखवा से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये तो हो गया, और फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि अमीबा कैसे कैसे क्या करता है। इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंजेक्शन, ठीक है। जो कि खाना खाता है फिर पचाने का काम करता है, और फिर ऑब्जॉर्प्शन उसमें से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट निकालता है, और फिर यूज करता है कि कहाँ पे कटा है छटा है, और फिर ये इंजेक्शन फिर वो जाकर बाहर निकाल देता है, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल होता है। भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं बता दूँ क्लास 10th का किसी भी सब्जेक्ट का जो प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कंसेप्ट करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है भाई। थैंक यू।